पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के कामकाज की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस के विपरीत पार्टी उनसे परामर्श नहीं कर रही है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस में लौटने की संभावना को पूरी तरह खारिज किया। अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्हें जिस तरह से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, उससे वह अब तक आहत हैं। इसलिए कांग्रेस में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। लियोनेल मेसी ने इंडिया टूर का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। जब कोलकाता में उनका मैदान पर समय 10 मिनट से कम रहा और प्रशंसकों की उम्मीदें टूट गई। खराब योजना, वीवीआईपी भीड़ और सुरक्षा कारणों से मेसी का स्टेडियम लैप रद्द हुआ, जिससे दर्शक नाराज हुए। अंडमान और निकोबार में आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीर सावरकर प्रेरणा पार्क का उद्घाटन किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना अपनी शादी स्थगित होने के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर नजर आई। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मंधाना कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ मौजूद थी। इस दौरान मंधाना ने कहा कि क्रिकेट से ज्यादा अहमियत वह अपनी जिंदगी में किसी भी दूसरी चीज को नहीं देती, बस गेंद देखना है और मारना है। स्मृति मंधाना ने इवेंट में दिल खोल कर बात की और खुद के माइंडसेट पर भी अपनी राय दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 सिख दंगा पीड़ितों के 36 परिवारों को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने कहा कि नियमों को सरल बनाकर पीड़ितों के दुख को कम करने का प्रयास किया गया है। कई वर्षों से आस लगाए बैठे परिवारों को अब राहत मिली है। दिल्ली विकास प्राधिकरण राजधानी में अपने अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत सैनिक फार्म इलाके में बने एक बंगले को कई बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। डीडीए के अधिकारियों ने 7 बुलडोजर के साथ शुक्रवार सुबह सैनिक फार्म पहुंचे और लगभग 2 बीघे में बने एक बंगले को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार दक्षिणी दिल्ली की सैनिक फार्म कॉलोनी के नियमितीकरण का मुद्दा कई वर्षों से दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है। मौसम विभाग की माने तो एक कमजोर पश्चिम विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिम भारत के विभिन्न हिस्सों पर नजर आना शुरू हो गया है। ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में दिख रहा है। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश और हिमपात का अनुमान है। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के इलाकों में भी छिटपुट बादल नजर आ रहे हैं। दिल्ली में जिलों की संख्या बढ़ गई है। पहले राष्ट्रीय राजधानी में 11 जिले थे, अब बढ़कर 13 हो गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि राजस्व जिलों और नगर निगम की सीमाएं अब एक जैसी होंगी, शासन और अधिक सुचारू होगा। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने सालों पुरानी समस्या का समाधान केवल 10 महीने में किया। इस फैसले से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में शनिवार को हुई अव्यवस्था के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लियोनेल मेसी उनके फैन से माफी मांगी है। दरअसल प्रीमियम टिकट खरीदकर आए हजारों फैंस तब नाराज हो गए जब मेसी महज 10 मिनट से कम समय में मैदान छोड़कर चले गए। इससे गुस्साए दर्शकों ने विरोध प्रदर्शन किया, बोतलें फेंकी और कई होर्डिंग को नुकसान पहुंचाया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने फिल्म धुरंधर की प्रशंसा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म को अच्छा बताया और कलाकारों के चयन को सराहा। इल्तिजा ने कहा कि फिल्म में महिलाओं को वस्तु के रूप में इस्तेमाल किए बिना चित्रित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की खबरें लेकर। नमस्कार।